हेलो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम आपके जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज देखने वाले जो उत्तराखंड के आपके आद्य ऐतिहासिक काल है तो उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपका। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो किस वेद में आपको सभी को पता होगा, ऋग्वेद में आपका उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख आपका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका। किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की भूमि कहा गया है? तो आपको किसमें कहा गया? आपका ऋग्वेद में आपका देवभूमि या मनीषियों की भूमि आपका कहा गया है। ठीक है ना, देखते आपका। निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है? तो किस पुराण में आपका? तो थर्ड को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंद पुराण में आपका 5 हिमालय खंडों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, देखते आपका। उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है? तो फोर्थ को जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतरेय आपका जो ब्राह्मण है वहां पे उत्तर कुरु शब्द का आपका प्रयोग किया गया है। ठीक है, नजदीक आपका। किस ब्राह्मण में वाग्देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? तो फिफ्थ को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौस्तकी आपका ब्राह्मण में जो वाग्देवी का जो निवास स्थान है आपका बद्रिकाश्रम बताया गया है। ठीक है, किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है? तो सिक्स्थ को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में आपका उत्तराखंड हेतु हिमवंत का प्रयोग हुआ है उत्तराखंड के स्थान। पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को कहा गया है? तो सेवंथ को जाएगा ऑप्शन नंबर, उत्तराखंड भी बोला गया है, खसदी भी बोला गया है और ब्रह्मपुर, इससे आपका उपरोक्त आपका सभी से हो जाएगा। ठीक है, नजदीक आपका। निम्न में से केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल है आपके, तो क्या हो जाएगा? एट्थ का हो जाएगा आपका। ये सब आपके स्कंद पुराण में जो वर्णित आपके 5 हिमालय खंड है उनके नाम है आपके। ठीक है, नजदीक आपके। नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को कहा गया है? तो 9th को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानसखंड बोला गया आपका। जो आपका नंदा देवी पर्वत से आपका कालगिरी तक है तो उस क्षेत्र को क्या कहा गया? आपका मानसखंड कहा गया है। ठीक है, और मानसखंड आपका किसको कहा गया? आपका कुमाऊं को। ठीक है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है? तो 10th को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केदारखंड आपका बोला गया है, वर्तमान का आपका गढ़वाल। निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो आपका हो जाएगा 11th को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदारखंड व मानसखंड आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका। निम्न में दिए गए कथनों में से कौन एक आपका सुमिलित आपका नहीं है? ठीक है, तो 12th को हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1500 आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम तो बिल्कुल सही है। बद्रिकाश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, ये भी आपका सही है। महाभारत में श्री आपका डीबी आपका सही है, इसका हो जाएगा राइट आंसर, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है। कुबेर की राजधानी अलकापुर पिथौरागढ़ में थी, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में थी? तो 13 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली भी थी। ऊपर क्या दे रखा था आपका? पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ में नहीं थी आपकी, कहाँ पे थी आपकी? चमोली में थी। ठीक है, मनुष्य के आदि जो पूर्वज थे मनु का निवास स्थान था आपका, तो 14 को जाएगा कहाँ पे था? अलकापुरी में था आपका मनु का निवास स्थान। केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की जो लंबाई और चौड़ाई बताई गई है, कितनी बताई गई है? तो आपका 50 योजना आपकी लंबाई है और 30 योजना आपकी चौड़ाई है, तो ये भी आपका दोनों सही हो जाएगा। किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा जो संवर्त है उसके 100 गढ़ को नष्ट किया था? तो 16 को जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका ऋग्वेद में ऐसा कहा गया है। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रघुनाथ मंदिर आपका देवप्रयाग में आपका स्थित है। ठीक है, आपका किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व जो मुस्कंद गुफाएं जो वैदिक ग्रंथों की रचना हुई है? तो किसमें बोला गया आपका? 18 को जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में ऐसा बोला गया है। ये सुमिलित करने के लिए तो 19 के क्या हो जाएगा आपका? जो राजा विराट की राजधानी थी कहाँ पे थी आपकी? विराटगढ़ी में थी, तो ए हो जाएगा आपका 2 ही आपका, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखते आपका। महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? तो 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग को एक सा पापों का विनाशक कहा गया है। ठीक है, नीचे दिए गए स्थानों में पुलिंद राजा जो सुबाहु थी उसकी राजधानी कहाँ थी? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो श्रीनगर में आपकी किसकी राजधानी थी? आपकी सुबाहु थे आपके, उनकी राजधानी थी। ठीक है, नजदीक आपके। तपोवन जो आपका टिहरी गढ़वाल में में किसने तपस्या की थी? तो 22 को जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मण ने यहाँ पे तपस्या की थी, कहाँ पे? तपोवन में। ठीक है, नजदीक आपका। किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या जो उल्पी से गंगाद्वार में हुई?
तो कहाँ पे हुआ था? 23 को जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदि पर्व में बोला जाए। प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे तो कौन थे आपके? 24 को जाएगा ऑप्शन नंबर कर्णवासर बोलते हैं और बद्रिकाश्रम दोनों थे, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्णवाश्रम निम्न में से स्थित है तो कहाँ पे स्थित है आपका? 25 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौड़ी में आपका कर्णवाश्रम स्थित है। महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कर्णवाश्रम में की थी? तो 26 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या ज्ञान शाकुंतलम की स्थापना इन्होंने मतलब रचना की थी। निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? तो 27 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर कर्णवाश्रम और आपका चौकाकार दोनों में लगता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कर्णवाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था? तो 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। दुष्यंत और शकुंतलम के प्रेम संगम के लिए और चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म के लिए यहाँ पे कर्णवाश्रम प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो 29 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मालिनी नदी के तट पे आपका कर्णवाश्रम आपका स्थित है। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी, तो 30 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शकुंतला। अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? तो यहाँ पे यक्षों का आपका वो निवास स्थान है आपका, 31 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जाखन देवी मंदिर है वहां से आपका यक्षों का निवास की पूर्ति होती है। मानसखंड व कुर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो 32 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमाऊं क्षेत्र का नाम आपका मानसखंड व कुर्मांचल दोनों था। कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास वर्णन किस पुराण में मिलता है आपका? तो 33 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्म पुराण में और वायु पुराण दोनों में मिलता है। जो बेरीनाग मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो 34 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागेश्वर में स्थित है। महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों को के बारे में जानकारी दी गई है? तो 35 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि थौम्या की राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बदान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? तो 36 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केदार खंडवा मानसखंड आपको गढ़वाल और कुमाऊं का अलग करता है। मानसखंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? तो 37 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जागेश्वर आपका धाम है वहां पे हुआ था। किस पर्वत के नाम पर मानसखंड को कुर्मांचल कहा गया है? तो 38 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कांतेश्वर आपका पर्वत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का जो कछावतार किस पर्वत में हुआ था? तो 39 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कांतेश्वर पर्वत। राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान पे मिलता है? तो 40 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाखामंडल से मिलता है आपका राजकुमारी ईश्वरा का लेख। निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? 41 को हो जाएगा क्या? बाड़ाहाट और गोपेश्वर से मिले हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पुरुषोत्तम सिंह के बोधगया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो आपको 42 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामादेश का उल्लेख हुआ है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स पसंद आया, पसंद है प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ऐसी आपके रोचक आपकी वीडियो के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।